यहाँ के बारे में। तो हम लोग तो यहाँ आए थे जब सास। तो आखिर में आप आपके साथ ये घटना हो चुकी है, आपका घर उजड़ चुका है, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार क्या कह रही है, हमें तो नहीं, तो हम तो यही चाह रहे सरकार से कि हमें यहीं पे मकान दे दे। हमारे पास है नहीं कछु, यहाँ रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, बच्चे कमाते नहीं हैं और बच्चे रोड पे रह रहे हैं, झुग्गी डार रह रहे हैं। हम लोग यहीं पे कहाँ जाएं, खाना बनाने के लिए जगह भी नहीं हम लोगों के पास, बारिश होती है। आपका घर कई दिनों से तोड़ चुकी है सरकार, और सरकार और निगम प्रशासन का उसके ऊपर हथौड़ा चल चुका है, तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? कैसे, ना पानी मिलता है, ना लाइट मिलती है, ना ऐसे रहते इतनी तपती धूप में, दोपहर में यहीं पड़े रहते हैं, गर्मी में क्या करें, कहाँ जाएं। किराए के लिए पैसे नहीं है सर, ऐसे रह रहे हैं। बच्चे जब कमाएंगे जब भी तो पैसा होगा, जब कोई कमाने वाला नहीं है, पति भी नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास, जब कोई कमाने वाला नहीं है सर, बताइए। एक तो घर उजड़ने की चिंता, ऊपर से रोजगार का फिक्र, ऐसे में ये लोग करें तो क्या करें? अरे भैया बेटी कह रहे थे बेटी बचाओ, कहाँ बचाएं अब बेटी? झूठ बोल रहा था मोदी। कहाँ जाएं? अब बताओ कहाँ जाएं? वही मकान वही रहेंगे, हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। हैं? हम लोगों ने फ्री नहीं लिया, हम लोग खरीदा है, डीलरों से खरीदा है, हम लोग डीलरों से हम लोग खरीदा। अब कहाँ जाएं बताओ? जहाँ हमारा मकान है वही हमें चाहिए, चाहे हमें पैसे दो। सरकार ये कह रही है कि अब हम आपको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह बना के देंगे। नहीं हमें ना चाहिए, यही चाहिए बस। हमें पास पैसे नहीं है ले लेंगे भैया, किराया तक नहीं, 4,000 का जहाँ जाते हैं 4,000 मांगता है, 4,000 में नहीं दे पाऊंगी किराया। तो कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे थे, कितने सालों से यहाँ रह रहे थे, और आपके कितने बच्चे हैं? हम बहुत दिन से रह रहे हैं, 12-13 साल से रह रहे हैं यहाँ, 14। हम लोग ऐसा पैसा वाले होते तो क्यों यहाँ लेते हैं? और जब पैसे लगा दिया आप। रीतू, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? मैं यही कहना चाहती थी, मोदी कहता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब सारी बेटियां कहाँ जाएंगी, रोड पे सोएंगी, तभी तो बेटियों के कोई छेड़ के चला जाता है, किसी की इज्जत लुट जाती है। अब क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि डुबिया कॉलोनी में जो मकान देने की बात हो रही है, वहाँ पर जिसके पास वोटर ID कार्ड है उन्हीं को मकान दिया जाएगा, और जिसके पास इतनी पब्लिक है वो कहाँ जाएंगी। अच्छा अम्मा जी बताइए, कितने दिन से परेशान हैं? हमें कम से कम अब 1 महीना से परेशान कर रखे हैं बहुत ज़्यादा, और ना ही तो हमारे पास मकान है और ना ही हमारे पास आदमी है तो हम अपना महल कहीं बना सकें। अब यहाँ से हम कहाँ जाएं बताओ, है नहीं? अब हमारा जो भी था वो आशियाना वो तोड़ दिया, तो अब हम जाएंगे कहाँ? सरकार कह रही है आपको ये जो तोड़ा गया है दूसरी जगह हम बना के देंगे। हमको सरकार नहीं कह रही है कुछ भी, उनको दे रही है जिसके पास पैसा है। जो विधवा, हम विधवा हैं, अब बताओ हमारा कोई कमाने वाला नहीं, हमने एक एक ईंट सर पे ढोई, अपने पे बेलदारी करके जो आशियाना बच्चों के लिए खरीदा था, अब हम जैसे बच्चन को लेके हम कहाँ जाएं? कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हैं? हमें है कि 20-22 साल। 22 साल में कभी कोई नेता या कोई प्रशासनिक देखो, अधिकारी? नेता आए पैसा खा गए, पुलिस वाले आए पैसा खा गए, लाइट वाले आए पैसा खा गए, पानी वाले आए पैसा खा गए। अब बताओ हम किस किस को पैसा दें? मैं यही कहूँगा कि अब हमारे पास जो था वो चला गया। अब हमारे पास ये भी नहीं है कि हम कहीं किराए पे भी ले लें, तो इसके बाद यहाँ बारिश होगी, कुछ भी होगा तो यहीं बच्चे पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे, पढ़ाई अलग की खत्म, सब कुछ खत्म हो रहा है। अब कोई समाधान है इस चीज़ का? तो ये बच्चे रात में और जब बारिश आती है कैसे आप गुजारा करते हैं? तरपाल से डाल लेते हैं, भीगते रहते हैं और बैठे रहते हैं। सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही बात गुंजाइश है कि बस हमें कहीं छत दे दे तो बहुत बढ़िया है, और कुछ चाहिए नहीं, और इतना ही चाहते हैं। जब ये मकान तोड़े गए थे कुछ दिन पहले, आपको कोई अल्टीमेटम दिया गया था कि ये मकान टूटने वाले हैं, आप अपना कहीं दूसरी जगह वो इंतजाम किया करें? हमें कुछ नहीं किया, हमसे कुछ नहीं किया, 15 दिन के अंदर सब कुछ कर लिया उनने। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग बेघर हो गए हैं, और देखिए आप ये बच्चे देखिए किस तरह से गर्मी में परेशान होकर वैसे ही सो रहे हैं। इनको उनके परिवार वाले सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेचारे परेशान हैं। ऐसे में जाए तो जाए कहाँ, क्या करें? अब क्या कहना चाहते हैं? भाई मेरा सरकार से यही कहना है, सरकार जिनको घर दे रही है वो सिर्फ हरियाणा वालों को घर दे रही है, जो हरियाणा में रहते हैं, जिनके पास हरियाणा की ID है। हम लोग यहाँ पे दिल्ली के लोग हैं। ये उस टाइम पे जिस टाइम पे इन्होंने बॉर्डर खींचा गया, उस टाइम पे ये दिल्ली में आता था, अभी इन्होंने हरियाणा में ले लिया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे जो हमारी दिल्ली की आइडिया हैं? हम लोगों को तो कुछ नहीं है, ना हमारे पास घर है, ना पैसा है, ना कहीं भी है। 2 साल से तो वैसे ही खाली पड़े हैं, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, तो हम जाएंगे क्या? ना हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है हम लोग।
आपके पास दिल्ली की आईडी है, आपने हरियाणा की आईडी क्यों नहीं बनवाई? हरियाणा की आईडी हमने इसलिए नहीं बनवाई क्योंकि स्टार्टिंग में जिन्होंने प्लॉटिंग की थी उन्होंने ये बताया गया था कि ये पूरा एरिया दिल्ली में आता है, और आईडी भी उन्होंने हमारी बनवाई थी। हमने नहीं बनवाई कोई भी आईडी भी वही लोग बनवा के गए थे। अभी हरियाणा सरकार ने अपना बॉर्डर आगे तक खींच लिया, हम तो बीच में फंस गए ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, हम कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास गाँव में कुछ है ना हमारे पास यहाँ पे कुछ है, हमारा तो यही है जो भी है, ना यहाँ से कोई हिलने वाला है ना कोई यहाँ से जाने वाला है। जो आपने जो ज़मीन खरीदी थी वो ऐसे वो कौन लोग थे, कौन थे वो जिनसे आपने खरीदी थी? सरकार से मेरा सिर्फ यही कहना है कि उन लोगों का क्या होगा जिनके पास दिल्ली के आइडिया है, उनके लिए कौन सुनेगा? अभी हरियाणा की तो हरियाणा वाले सुन लेंगे, लेकिन बीच में तो हरियाणा नहीं फंसा है ना। जो दिल्ली के घर तोड़े हैं वो हरियाणा वाले नहीं तोड़े हैं, तो उनकी सरकार हरियाणा ही सरकार सुनेगी ना, दिल्ली सरकार क्यों सुनेगी उस चीज़ के लिए? तो हमारा सरकार से ये कहना है कि उन सबके लिए किया जाए जिन सबके पास दिल्ली के आइडिया है, सबको मिला जाए, किसी को भी नहीं छोड़ा जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से एक समस्या और है। इसमें भी राजनीति खेली जा रही है कि भाई दिल्ली वालों को मिलेगा, हरियाणा वालों को नहीं मिलेगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप कोई राजनीति ना करें, कृपया सबको दें, जितने भी हैं, हर गरीब को देखें, हर बच्चे को देखें, हर बूढ़े को देखें, हर इंसान को देखें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है हमारी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बता रहे हैं कि हमारे पास दिल्ली की आईडी है और पुनर्वास उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास हरियाणा की आईडी है। ऐसे ही कुछ लेडीज़ और हैं, उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग बेघर हो गए हैं और अब आखिर में सिर्फ ये मीडिया के सामने सरकार के विरुद्ध बोलकर अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, अपना दुख थोड़ा कम करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनके हाथ से वो बात जा चुकी है कि इनका आशियाना बन सके। अब तो इनका आशियाना उजड़ चुका है। अब ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये फैसला सरकार और प्रशासन को करना है। फरीदाबाद खोरी गांव से अनूप कुमार के साथ मैं कुमार विनोद, न्यूज़ हर दिशा इंडिया।